हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओविथास में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाई है। तो चलिए अब से थोड़ा रिदम बन जाए, उसके बाद से कंटिन्यू आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे एसएससी जीडी 2024 में मैथ पेपर सोल्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे 20 फरवरी 2024 थर्ड शिफ्ट का पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ आना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सोल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। चार संख्याओं का औसत 52 है। प्रथम दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है। तो प्रथम दो संख्याओं का औसत का योग आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, बेस्ट अप्रोच बताएंगे जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे ए, ये बी और ये सी और ये डी, ये चार संख्याएं हैं। आगे बोला गया देखिए प्रथम दो संख्या का औसत, मतलब देखिए प्रथम दो संख्या यहाँ से आप लोग ऐसे ले सकते हैं ए प्लस बी बटा में 2 लिख सकते हैं। और अन्य दो संख्या मतलब समझिए यहाँ पर भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2-3 अप्रोच है, लेकिन आप लोग बेस्ट अप्रोच समझिए। चलिए ऐसे नहीं तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं बराबर सी प्लस डी अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना, यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। अब आप लोगों को क्या समझना है, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब सीधे सीधे आप लोग यहाँ पे इसको मिटा के क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी बराबर सी प्लस डी गुणे 3। तो अगर आप लोग यहाँ से ए प्लस बी बटा में आप लोग क्या लिख सकते हैं, सी प्लस डी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 3 बटा में 1 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए टोटल एवरेज आपका कितना दे दिया है, 3 1 4। ये टोटल एवरेज कितना है, 4। अगर आप लोग इसका सम निकालेंगे तो क्या कर देंगे, जैसे 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा भैया, ये 8 यूनिट। 8 यूनिट बराबर आप लोगों को क्या दे दिया गया है, 4 × 52 दे दिया गया है। 4 × 52 मतलब दे दिया गया। हमसे पूछा गया देखिए प्रथम दो संख्याओं का योग कितना होगा। अब आप लोग समझिए, देखिए ये दो संख्या a प्लस बी का एवरेज कितना दे दिया गया है, 3 दे दिया गया है। अगर आप लोग इसका योग निकालेंगे तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, मतलब 6 यूनिट का मान आप लोगों को क्या ज्ञात करना है। देखिए 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ये कितने गुना हो रहा है, 6 गुना। तो ये 52 का कितना गुना होगा, ये 2 का 6 में जाने पे कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है ना। 3 दूना के 6, तो 52 तिहाई कितना आ जाएगा, 156। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 156, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए लिखा गया है यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि प्रतिशत कितना है। तो सीधे सीधे आप लोग समझिए विक्रय मूल्य एसपी बराबर आपको कितना दे दिया गया है, सीपी का 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 1 बटा में 4 होता है। अब यहाँ से देखिए एस पी बटा में आप लोग क्या निकाल देंगे, सी पी बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 1 बटा में 4 मिल जाएगा। अब आप लोग सोचिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए ये 4 रुपये का सामान है और 1 रुपये में बेच रहे हैं, कितने का घाटा हो रहा है, -3 रुपये का घाटा हो रहा है। किस पे हो रहा है, तो 4 रुपये पे। और 3 बटा में 4 आपको क्या हो जाएगा, 75% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए लिखा गया है एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। आय का कितना प्रभाव पड़ेगा, मतलब आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए 100 मान के भी आप लोग लगा सकते हैं, रेशियो से भी लगा सकते हैं, अनेक प्रकार के मेथड है, लेकिन आप लोगों को मैं बेस्ट अप्रोच बताऊँगा, आप लोग समझिए। देखिए एक टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि हो गई, तो सीधे सीधे आप लोग इसको ऐसे मान के लगाइए। देखिए 18% वृद्धि का मतलब कोई 100 रुपये का सामान है, अब कितने में जा रहा है, 118 रुपये में जा रहा है। और उसी में आगे बोल रहा है 25% की कमी हो गई। 25% का मतलब कितना होता है, 1 बटा में 4, मतलब 4 रुपये का सामान अब कितने में बिक रहा है, 3 रुपये में। सिंपल सा बस इसी को आपको सॉल्व करना है। अगर जैसे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 दूना के 4, 2 को 118 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 5 10 और 2 9 18। अब देखिए जैसे 2 का इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 200 रुपये का सामान। अब यहाँ पे 5 3 15 150 29 27, तो कितना आ जाएगा, 177।
177, यानी 200 रुपये का सामान आप लोग 177 रुपये में बेच रहे हैं। देखिए हमें परसेंटेज किस पे ज्ञात किया जाता है, हमेशा बेस वैल्यू 100 मान के हम लोग ज्ञात करते हैं। अगर यहीं पे सोचिए, अगर आप लोग 200 में 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी 200 में 177 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो सीधे सीधे यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 8 16, अब पुनः 2 8 16 और 2 5 10, मतलब 100 रुपये का सामान 88.5 रुपये में आप लोग बेच रहे हैं। कितने की कमी हो रही है, तो 11.5% की कमी हो रही है, यानी सेकेंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए 1 मिनट, हाँ ये तो छूट ही रहा था। देखिए क्या लिखा है, एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 11 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस 11 + 22 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, बटा में टोटल टाइम। देखिए 60 मिनट को 1 घंटा लिख सकते हैं, प्लस 30 मिनट को 1/2 लिख सकते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे तो 33 × 2 बटा में कितना आ जाएगा, 2 1 में 2 और 2 1 3, 3 से 33 को काट देंगे 11, और 11 का 2 से जैसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 25:12 दे दिया है, और 370 केजी पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी। तो देखिए 25 12 जोड़ देंगे, आपको कितना दे दिया गया है, 37 यूनिट बराबर 370 दे दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर 10, तो हमसे तांबे यानी 25 यूनिट का मान पूछा है। 25 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 250 केजी आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। 10% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी को 3150 रुपये में बेची जाती है, तो यक्स का मान आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, रेशियो मेथड भी है और अनेक प्रकार के मेथड हैं, लेकिन आप लोगों को बेस्ट अप्रोच बताएंगे जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो सीधे सीधे आप लोग समझिए, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का सलूशन मैं करवाया था तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में बता दिया हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए। आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सीधे सीधे यहाँ से 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 10 रुपये का सामान अब आप लोग 9 रुपये में बेच देंगे। और मान लीजिए यक्स का यहाँ पे वाई हो जा रहा है, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं, ईजी वे में बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको इसके नीचे क्या लिखना है, 5000 लिख देना है, पुनः रेशियो लेना है, कितना लिख देना है, 315 जीरो लिख देना है। अब सिंपल सा जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अगर आप लोग देखिए डायरेक्ट अगर आप लोग x रेशियो y लिखेंगे तो इसका आपको इसमें गुणा करना है और इसका आपको इसमें गुणा करना है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो देखिए 500 × 9 रेशियो आपको कितना मिल जाएगा, तो 315 गुणे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, तो देखिए 1 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पुनः 5 से काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 6 30 और 5 3 15 63 आ जाएगा। 1 ये 0 से 0 काट दिए हैं, 5 से काटे हैं तो 50 को, तो यहाँ पे 10 और 5 6 30 और 5 3 15 63 आ गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा देखिए, अगर पुनः 9 से काटेंगे तो यहाँ पे 9 7 63, यानी कितना आपको मिला है, देखिए 10:7 मिल गया है। मतलब 10 रुपये का सामान आप लोग 7 रुपये में बेच रहे हैं। कितने रुपए का घाटा हो रहा है, 3 रुपये का। किस पे हो रहा है, 10 पे। तो 3/10 क्या होता है आपका, 30% होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 30, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 30%। तो ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो समूह की नई औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सोचिए 150 सेंटीमीटर वाला अगर वो कोई भी लड़का समूह छोड़ देगा तो औसत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सबसे पहले तो 160 वाला 155 वाला ऑप्शन तो होगा नहीं हो सकता है। अब देखिए अब एवरेज आपका कितना दे दिया गया है, 144 दे दिया गया है। अब 150 सेंटीमीटर का एक लड़का छोड़ के जा रहा है तो एवरेज तो 108 दशमलव आएगा नहीं। तो आप लोग ये ऑप्शन ऐसे भी सॉल्व करके आगे बढ़ सकते थे।
लेकिन अगर आप लोग लगाना चाहेंगे तो देखिए एवरेज आपको कितना दे दिया गया है, 144 दे दिया गया है। 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए शुरुआत में कितने लोग थे, 6 लोग थे। जब छोड़ के चला गया तो कितने लोग बचेंगे, 5 लोग बचेंगे। जैसे ही इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 एकम में 5 और 5 दूना के 10। 144 में से अगर 1.2 घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 142.8। तो इस सवाल का राइट आंसर ये थर्ड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। पी क्यू आर रेशियो 9 रेशियो 10 रेशियो 11, तो पी प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस आर रेशियो आर प्लस पी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 10 और 9 जोड़ देंगे 19, ये तो इजी है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, दो संख्याएं 11 और 13 के अनुपात में हैं, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 7 दे दिया गया है, मतलब HCF 7 दे दिया गया है, तो संख्या सीधे 11 से 7 में गुणा करेंगे 77 और 13 7 91, ये संख्या डायरेक्ट आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दे दिया गया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 33% है तो विक्रय मूल्य बताइए। तो लाभ प्रतिशत मतलब यहाँ पे आपका CP रहा होगा और यहाँ पे SP। लाभ कैसे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये 100 रुपये का सामान है, 30% का लाभ हो रहा है, तो ये कितने में चला जाएगा, 133 में। अब देखिए शुरुआत में दे दिया गया है आप लोगों को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 263 रुपये। यहाँ पे कितने का अंतर, यहाँ पे 33 यूनिट का अंतर है, मतलब 33 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 264 दे दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए। देखिए 11 से काटिए, 11 तिया 33, 11 दूना के 22, 11 44, 3 8 24, 1 यूनिट बराबर 8 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, तो विक्रय मूल्य कितना है भैया, विक्रय मूल्य 133 रुपये। 133 का 8 में जैसे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1064 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर यानी पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिन में, तो यहाँ से सीधे लिखिए 18 गुणे 13 बराबर, यहाँ पे क्या दे दिया गया है, 54 आदमी कितने दिन में, तो यक्ष दिन में। 18 तिया 54, तो यक्ष बराबर कितना आ जाएगा, 13/3। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। अब आप लोग समझिए, यहाँ पे मान लीजिए अमाउंट है, यहाँ पे P है और यहाँ पे SI है। देखिए 3 गुनी हो रही है, तो यहाँ पे 3 हो रहा होगा, तो प्रिंसिपल 1 रहा होगा, ब्याज कितना मिला होगा, 2 मिला होगा। अब देखिए रेट बराबर आपको बता चुका हूँ, क्या होता है SI कितना है, 2 गुणे आप लोग क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। प्रिंसिपल आपका 1 दे दिया है, टाइम आपका देखिए 8 वर्ष 6 माह, 8 वर्ष 6 माह दिया है, तो 6 माह को 1/2, 8 दूना के 16, यानी यहाँ पे 17 बटा में 2 का जैसे ऊपर गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4 यानी 400 बटा में 17 करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन कितना है। अब देखिए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई का मान आप लोग 22/7 ले लीजिए। उसके बाद से आर का मान सीधे आप लोग लिखिए 42/10 गुणे, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं 42/10 गुणे 42/10 लिख सकते हैं। अब इसी को क्या करना है, डिवाइड करना है। सॉरी, देखिए 7 × 21 से 21 दूना के 42, ये 2 कट जाएगा ना, कट जाएगा। और कोई कट रहा है तो बताइए, और तो कोई संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, तो सीधे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो इसका गुणा करना पड़ेगा। अब जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ से आप लोग ऐसे समझिए, 42 दूना के कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, गुणे 42, इसको लिख सकते हैं 40 + 2, 40 का जैसे इसमें गुणा करेंगे तो 0 4 चौके 16, 8 चौके 32, 1 33, 60 आ जाएगा। अब प्लस 84 दूना के 4 दूना के 8 और 8 दूना के 16, 168, 33 60 में अगर आप लोग 168 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 35 28, कितना आ जाएगा, 35 28 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 22 है, अगर 22 का 2 यहाँ पे दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 8, इसमें 8 से गुणा कर देंगे और लास्ट में यहाँ पे 11 से गुणा कर देंगे।
समझ रहे हैं। देखिए जैसे 35 28 में अगर आप लोग 8 से गुणा करेंगे तो 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6, 8 दूना के 16, 16 4 20, 2 22, 8 5 40, 40, 4 44 के 4 हासिल 4 और 8 चौके 8 3 के 24, 24 4 28, यहाँ पे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब देखिए 11 का इसमें गुणा करना है तो अंकों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 2 यहाँ पे 6 लिख देंगे। देखिए 4 2 6 पुनः 6 लिख देंगे। 1 मिनट, समथिंग मिस्टेक, 1 मिनट मिस्टेक हो गया है लग रहा है। यहाँ पे 8 से अगर आप लोग जैसे यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो कलम चेंज करके लिख देते हैं। जैसे अगर आप लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 28, 2 2 4 मिल जाएगा। अब इसी में 11 से गुणा करेंगे तो 11 से जैसे गुणा करेंगे 4 और 4 2 6 और 2 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा और 8 2 10 आ जाएगा, 2 8 2 10, 2 1 3 31 0 आ जाएगा। अब देखिए ये बटा में 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 310 दशमलव समथिंग ऐसे भी आ जाएगा। इस सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 रुपये है, इसका विक्रय मूल्य 15,675 रुपये है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा। तो सीधे सीधे आप लोग रेशियो ले लीजिए। देखिए 28,500 रेशियो यहाँ पे 15,675। अब देखिए अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो या तो डिवाइड भी कर सकते हैं या तो सिंपल सा इसका डिफरेंस लेके यहाँ पे लिखिए और बटा में इसको कर दीजिए, वैसे भी आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो अप्रॉक्स निकालिए। देखिए यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 156 है, सॉरी यहाँ पे 15 मानिए। इसको आप लोग देखिए इन दोनों को लीजिए, यहाँ पे 28 है, इसको 15 मानिए। अब देखिए यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 15 है, तो 15 में क्या जोड़ेंगे कि 28 बन जाएगा। तो जाहिर बात है अगर आप लोग 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 13 रुपये का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट दे देगा। किस पे, तो 28 रुपये पे, समझ रहे हैं। 28 रुपये पे डिस्काउंट दे देगा। गुणे आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 करना है। देखिए अगर 4 से काटेंगे तो 4 सते 28, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 13 का अगर आप लोग 25 में गुणा करेंगे तो देखिए 25 दहा के 250 और यहाँ पे 25 यहाँ 75, 250 में 75 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 325 मिल जाएगा। बटा में 7, अप्रोक्स निकालना है। देखिए 7 चौके 28, यहाँ पे 4 45, 7 छक 42, मतलब अप्रोक्स 46%, समझ रहे हैं। 46% से छोटा ऑप्शन होगा। तो आप लोग देख सकते हैं 45% आप लोग लगा के आगे बढ़ सकते थे और इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया है। देखिए लिखा गया है, ए और बी अकेले अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 20 दिन में 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया और शेष बी ने शेष कार्य को 12 दिन में पूरा किया। काम की शुरुआत में कितने दिनों बाद ए ने काम छोड़ा था। तो देखिए इस टाइप के सवाल एसएससी का फेवरेट है, बार बार पूछा जाता है। तो सिंपल सा यहाँ पे आप लोगों को ए लेना है, यहाँ पे बी लेना है। अब देखिए ये ए 20 दिन में, बी 60 दिन में, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 20 तिहाई 60 और 60 कम 60। देखिए उन्होंने एक साथ कार्य स्टार्ट किया लेकिन कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य यानी बी 12 दिन में। तो एक की एफिशिएंसी से 12 दिन में 12 यूनिट कार्य कर देगा और टोटल कार्य कितना है आपका भैया, 60 यूनिट। देखिए 60 है तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 60 में से 12 घटा देंगे, 48 मिनट आ जाएगा, 48 आ जाएगा ना। अब शुरुआत में दोनों लोग साथ रहे होंगे तो 3 और यहाँ पे 1, 4 की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 दिन। इस सवाल का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा हो तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी। समझिए, देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। आप लोग देखिए सीधे सीधे रेशियो मेथड अप्लाई कीजिए, आसानी वे में आंसर आ जाएगा। जैसे 30% को क्या लिख सकते हैं, 3/10, तो 10 रुपये का सामान, यहाँ से ऐसे मानिए 10 का सामान आप लोग 13 में बेच रहे हैं, पुनः 2 साल दिया है तो 10 का सामान 13 में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 169। अब 169 यूनिट बराबर आपको 9464 दे दिया है, तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 56 आ जाएगा। तो 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, तो ये 5600 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50
प्रतिशत हो जाती है तो वो संख्या क्या है। अब देखिए आपको सिंपल सा ऐसे मानना है कि संख्या यक्स है, किसी संख्या मान लीजिए यक्स है, यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो 25 घटा दीजिए, 25 घटा दिया जाए तो वो संख्या स्वयं की मतलब यक्स का 50% का मतलब 1/2 हो जाता है। तो जैसे 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे 2x माइनस कितना आ जाएगा 50 बराबर यक्स, तो यक्स बराबर आपको कितना मिल जाएगा 50 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल ही था, चौथा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो ओके दोस्तों, यहीं तक सारे क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अब से वीडियो कंटिन्यू मिलेगी। तो चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।